द क्यूरिस्टा हॉस्पिटल की स्थापना करने के लिए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय पाना गुप्ता जी आए हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे देखा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों की जो विनाश की कगार पर जाती जा रही है, मरीज बेड पर की जगह धरातल पर बैठ कर इलाज करा रहे हैं। ऐसे भी देख दादा आराम से। सर सामने देखिए, सामने सर सर काटिए सर, काटिए सर, बड़ी देर हो गई। काट दीजिए सर, बहुत देर हो गया है। फोटो हम वीडियो नहीं, आप फोटो देखिए। कि आप अभी जो WHO ने जो आपको बताया है कि कितनी मौतें हुई हैं, उस मौतों में भी आप देखिए कि झारखंड का क्या अभी झारखंड के बारे में क्या है। जो 17 राज्य उन्होंने चिन्हित किए, उसमें झारखंड कहाँ है? झारखंड है? तो झारखंड ने जितना बेहतर काम किया है और बेहतर से बेहतर करने की दिशा दशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी से संबंधित सवाल था। शुरुआत से ट्रॉमा सेंटर की 50 बेड से की गई थी, लेकिन अब 15 बेड पर भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं मरीजों के लिए, और कहा जा रहा है कि मानव संसाधन की काफी कमी है ट्रॉमा सेंटर में। अब उसी सवाल का तो आप रिपीट कर रहे हैं। आपके सवाल में और उनके सवाल में कोई अंतर है तो बताइए। क्योंकि मानव जो भाई आउटसोर्सिंग के जरिए कई टेक्नीशियन की बहाली में मैं जो सवाल उन्होंने किया उस सवाल से अलग कोई सवाल है तो बताइए ना। टेक्नीशियन जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आए थे वो हड़ताल पर हैं। राजधानी है तो रेडियोलॉजी टेस्ट को जो है, जैसे रिम्स में जो है सीटी स्कैन मशीन नहीं, अभी तो नया लगाया सिटी स्कैन। बस एक है सर, और एक नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। सिटी तब आपको जानकारी नहीं है। अभी हम लोगों ने 256 स्लाइस की सिटी स्कैन मशीन लगाया है। अभी मेरी बात सुनिए ना, अभी हमने जो है पेट स्कैन से भी जो है हमने उसको टाई अप करवाया है। तो लगातार दिशा और दशा आप सदर से भी सर जो गंभीर मरीज आते हैं उनको सीटी स्कैन कराने के लिए रिम्स आना पड़ता है 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो आप ये समझिए कि मतलब वहाँ भी एक होना चाहिए। नहीं, ठीक है, आपकी बात पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जो अभी इतना लंबा चौड़ा बजट बनाया है, ये बजट के पूर्व आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्वास्थ्य मंत्री ने बजट के पूर्व जो है डॉक्टर साहब को बैठाया है, पत्रकारों को बैठाया है, वकील को बैठाया है, इवन ANM, GNM या पैरामेडिकल स्टाफ सबको बैठा के उनसे राय विचार लिया है। तो जो राय विचार से जो बातें छन के आई हैं उनके अनुरूप जो है प्रावधान किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के आज शुभारंभ समारोह में आने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये एक अच्छा, बेहतर और हर व्यक्ति के लिए जन उपयोगी स्वास्थ्य की सेवा बहाल करने का एक सशक्त माध्यम बने, इसकी शुभकामना देता हूँ। और विशेष करके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, नेफ्रोलॉजी है और कई तरह के अन्य प्रकार की मेजर शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए ये वर्तमान में 40 बेड का ये अस्पताल स्थापित किया गया है। और इसमें डॉक्टर साहब खुद ही नेफ्रोलॉजी के बड़े डॉक्टर हैं और इसमें ऐसी सुविधाएं भी दी जाएंगी जो इनके डायरेक्टर साहब और इस संस्था के वरीय लोगों का कहना है कि किसी को भी यदि इलाज संबंधी पैसों का अभाव होगा तो उनको किस्त किस्त करके भी
उनके इलाज को नहीं रोका जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। और मैं कल ही लौटा हूँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख भाई के यहाँ एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिला और देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री वहाँ जुटे थे और राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी स्वास्थ्य की दिशा और दशा बदलने के लिए कई सारे हम लोगों ने अपने बेस्ट प्रैक्टिस को भी और कई नए इनोवेशन को भी लागू करने की दिशा और दशा में हम काम करेंगे केंद्र और राज्य। और मैं समझता हूँ कि इसका जो ये प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर लोगों के लिए अच्छा करे, बेहतर करे। और सबसे बड़ी बात होती है कि इलाज में कम कीमत पर आम लोगों का इलाज कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ कुरेष्टा हॉस्पिटल के प्रबंधक इस बात को लेकर गंभीर हैं कि हम उचित दर पर, उचित मूल्य पर और पैसे के अभाव के बिना भी हम गरीबों को इलाज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बधाई के पात्र हैं और शुभकामना देने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, चाहे गैस्ट्रो के क्षेत्र में हो, चाहे नेफ्रो के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्डिया के क्षेत्र हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नई व्यवस्थाओं के साथ ये आम और गरीब लोगों के एक आशा और उम्मीद का हॉस्पिटल बने, यही शुभकामना देने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।